तीसरा अध्याय उपवास के साथ प्रार्थना। जहाँ एक और परमेश्वर के वचन में उपवास रखने पर बल दिया गया, वहीं दूसरी प्रार्थना करने पर भी बल दिया गया। परमेश्वर के सामने उपवास रखते समय प्रार्थना करना अति आवश्यक है। उपवास रखना हमारे दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। प्रार्थना करना परमेश्वर से बातें करना तथा मांग करना होता है। इसलिए यदि हम मात्र दृढ़ संकल्प करें परंतु प्रार्थना न करें तो ऐसा दृढ़ संकल्प निरर्थक होगा। इसी प्रकार यदि केवल प्रार्थना करें तो प्रार्थना तो प्रभावशाली होगी, उसी के साथ यदि उपवास रखकर दृढ़ संकल्प कर लें तो ऐसी प्रार्थना और प्रभावशाली बन जाएगी। उपवास रखते समय हमारा शरीर तो दुर्बल परंतु हमारी आत्मा बलवंत होती है। ऐसी दशा में परमेश्वर का आत्मा हमारी आत्मा के साथ मिलकर कार्य करता है। मत्ती 26:41 में लिखा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु देह दुर्बल है। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक वह निकट है तब तक उसको पुकारो। यशायाह 55:6। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मत्ती 7:7। किसी भी बात की चिंता न करो परंतु प्रत्येक बात में प्रार्थना और निवेदन के द्वारा तुम्हारी विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत की जाए। फिलिपियों 4:6। उपवास का दिन नियत करो, पवित्र सभा में घोषित करो, प्राचीनों और देश के सब निवासियों को अपने परमेश्वर यहोवा के घर में एकत्रित करके उसकी दुहाई दो। योएल 1:14। परंतु अभी भी यहोवा की यह बाणी है कि संपूर्ण हृदय से और उपवास के साथ रोते पीटते हुए मेरी ओर फिरो। योएल 2:12। ऐसा हुआ कि इन बातों को सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कई दिन तक विलाप करता रहा और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास और प्रार्थना करता रहा। नहम्याह 1:4। अतः मैंने यहोवा की ओर अपना मुंह किया कि उपवास के साथ टाट पहनकर और राख में बैठकर तथा गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करते हुए उसकी खोज करूँ। दानियेल 9:3। जब वे उपवास तथा प्रार्थना कर चुके तो उन पर हाथ रखकर उन्हें भेज दिया। प्रेरितों 13:3। जब वह 40 दिन और 40 रात उपवास कर चुका तब उसे भूख लगी। मत्ती 4:6। जब कभी तुम उपवास करो तो पाखंडियों के समान उदास न दिखाई दो, क्योंकि वे अपना मुंह म्लान बनाए रहते हैं कि जिससे कि मनुष्यों को उपवासी दिखाई दें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना पूरा प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपने सिर पर तेल लगा और मुंह धो, जिससे कि तू मनुष्यों को उपवासी दिखाई न दे, परंतु अपने स्वर्गीय पिता को जो गुप्त में है, और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। मत्ती 6:16-18। उपवास का गलत उपयोग न करें। पहला राजा 29:9-13। हम देखते हैं कि इजबेल ने उपवास का गलत उपयोग किया। उसने उपवास का सहारा लेकर नाबोत की हत्या करवा दी। इस उपवास में प्रार्थना नहीं थी, इस उपवास का उद्देश्य नाबोत की हत्या करवाना था। उपवास का गलत उपयोग करना परमेश्वर के सामने पाप है। यशायाह 58:3-8 को पढ़ने से कारण का पता चलता है कि हम उपवास तो रखते परंतु हमारी विनती नहीं सुनी जाती। जब हम उपवास रखते हैं तो हमारी प्रार्थना ऊपर इसलिए नहीं सुनाई देती क्योंकि हम उपवास का दिन अपनी ही इच्छा पूरी करते हैं और अपने सेवकों से कठिन कार्यों को कराते हैं। हमारे उपवास रखने पर कुछ और ही उद्देश्य होता है। हमारे उपवास रखने का फल यह होता है कि हम उपवास में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हैं, इसलिए हमारी प्रार्थनाएं ऊपर नहीं सुनाई देती। डॉक्टर जैक फोमस के अनुसार उपवास के संबंध में कुछ टिप्पणियाँ। उपवास की परिभाषा: प्रभु के साथ गहरी सहभागिता रखने तथा अपनी आत्मिक सामर्थ्य में नवीनीकरण के उद्देश्य से जानबूझकर स्वयं को भोजन से अलग रखना उपवास कहलाता है। परमेश्वर की सामर्थ्य वहीं काम करती है जहाँ प्रार्थना रूपी पटरी हो। उपवास वह तेल है जो पुर्जों में चिकनाई लाता है। उपवास रखने से परमेश्वर की सामर्थ्य प्रार्थना में आराम से कार्य करती है। प्रार्थना उपवास के बिना परमेश्वर की सामर्थ्य हमें नहीं मिल सकती। उपवास परमेश्वर के ट्रेन को गतिशील बनाने में सहायक है। उपवास हमारे जीवन को परमेश्वर के सामर्थ्य के अंतर्गत आगे बढ़ाने में सहायक है। कुछ ऐसी बातें जिन्हें परमेश्वर उस समय तक नहीं करेगा जब तक कि उसकी संतान उपवास से प्रार्थना न करे। उपवासी उपवास में यह अनुभव करता है कि मानो उसने सब कुछ पूरा कर लिया है, इसलिए वह यही सोचता है कि परमेश्वर आवश्यक रूप से उस कार्य को अपनी ईश्वरीय शक्ति से करे। बाइबल में रखने के उदाहरण हैं। उपवास क्यों आवश्यक है? पश्चाताप करने के लिए। नहम्याह 9:1-3, योएल 1:13-14, 2:15-17 और न्यायों 20:26। स्वयं को नम्र और दीन बनाने के लिए। एजरा 8:21-23। युद्ध की परिस्थिति को बदलने के लिए। दूसरा इतिहास 20:3-4, 6:12 और 15:22-24। परमेश्वर से भेंट करने की तैयारी के लिए। पहला राजा 29 अध्याय।
परमेश्वर के मन को बदलने के लिए योना 3 अध्याय। आत्मिक अवरोधों को तोड़ने के लिए दानियल 10 का 2 से 15। आत्मिक सामर्थ्य पाने के लिए दानियल 9 का 3 17 से 19। पहला थिस्सलुनीके 2 का 18। पहला कोरिन्थियों 16। लूका 4 का 9 से 14। प्रभु यीशु ने आत्मिक सामर्थ्य पाने के लिए उपवास रखा। सेवा करने से पूर्व आत्मिक सामर्थ्य पाने के लिए पौलुस ने भी उपवास रखा। प्रेरितों 9 का 9। उपवास रखना प्रभु की आराधना व उपवास करना है। प्रेरितों 13 का 22। उदाहरण के लिए हन्ना भविष्यवक्ता 3। लूका 2 का 26 से 37। प्रेरितों 13 का 1 से 3 में आतंकी कलीसिया के अगुए उपवास रखकर प्रभु की उपासना कर रहे थे। उपवास रखना खुशी के पर्व के समान है। जकरिया 8 का 18 से 19। उपवास के प्रकार। उपवास के प्रकार वचन में 3 प्रकार के उपवासों का वर्णन किया गया है। पहला, पूर्ण रूप से उपवास रखना। इसका अर्थ है कुछ भी न खाना न पीना। इस तरीके का उपवास मूसा, निनवे के लोग और प्रभु यीशु ने रखा। सुझाव दिया जाता है कि इस तरीके का उपवास 72 घंटों से अधिक न हो। मत्ती 4 का 4, लूका 4 का 1, योना 3 का 5 से 10, निर्गमन 34 का 28। दूसरा, मात्र पानी को छोड़कर पूर्ण रूप से। इस प्रकार के उपवास में पानी को छोड़कर न तो कोई चीज़ खाई जा सकती है और न ही पी जा सकती है। ऐसा उपवास अधिकतर विश्वासी लोग करते हैं। इस प्रकार का उपवास लगभग 40 दिनों तक रखा जा सकता है। तीसरा, अपूर्ण उपवास। इस प्रकार के उपवास में साधारण और हल्का भोजन करते हैं, चिकने भोजन नहीं कर सकते। दानियल ने 3 सप्ताह के लिए इस प्रकार का उपवास रखा था। इस प्रकार का उपवास कई सप्ताहों तक रखा जा सकता है। दानियल 10 का 2। सावधानियाँ। उपवास तोड़ते समय हमें कुछ सावधानियाँ बरतनी चाहिए। आराधना व स्तुति करते उपवास तोड़ें। 1 गिलास फल का रस लें। कुछ समय के पश्चात दलिया लें। उपवास तोड़ने के बाद इस बात पर ध्यान करें कि भोजन सादा व हल्का हो। पेट भर न खाएं। धीरे धीरे करके कठोर भोज्य पदार्थ ले सकते हैं। जो आत्मिक स्तर उपवास से प्रार्थना के समय था, वही आगामी दिनों में बनाए रखने का प्रयत्न करें। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।